बस मुझे कुछ दिनों के लिए इस घर में बर्दाश्त कर लो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं खुद जाकर रोशनी को इस घर में वापस लेकर आऊंगी। तुम ये सोच रहे होगे ना कि इस सब में भी मेरी कोई चाल है, लेकिन अगर मैं इतनी चालाक होती तो कभी भी रोशनी तुम्हारी जिंदगी में नहीं आती। मैं किसी भी तरह से मनाकर आंटी को तुमसे शादी कर लेती। अगर मैं इतनी ही चालाक होती तो जुनैद को अपनी चालाकियों से हमेशा दबाए रखती, मुझे इस तरह से डिवोर्स नहीं होती। इन वजाहतों का मतलब? बस यही कहना था कि मैंने कोई अय्यारी नहीं की, बल्कि किसी और की चालाकियों में, उसके मंसूबे में फंस गई। तुम किसके बारे में कह रही हो? कौन है वो जिसने तुम्हें ये सब करने पर मजबूर किया था? तुम अच्छी तरह जानते हो उसका नाम, और इस घर में उसका मकाम भी। नाम और मकाम इतना मोतबर है कि कोई भी यकीन नहीं करेगा, इवन कि तुम भी। तुम हो जाओ मेरी नजरों से, मैं और ज्यादा नहीं सुन सकता। मैं जानती थी कि तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। मैं तुमसे वादा करती हूँ, सिर्फ 4 दिनों की बात है, सारे बंधन खुल जाएंगे, सब राजों से पर्दा उठ जाएगा। तुम बस ये दुआ करो कि मैं जो अच्छा करने जा रही हूँ वो सब अच्छा हो जाए। तुम बस दुआ करो। अस्सलाम वालेकुम पीर जी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। अकेले आई हो? जी पीर साहब, आज मैं बहुत परेशान हूँ। क्या बात है बताओ। जो भी परेशानी है वो अल्लाह के हुजूर रख देंगे। पीर साहब, असल में 2 परेशानियां हैं। पहली तो ये कि मुझे लगता है मेरे शौहर का किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर चल रहा है। इस बात का इल्म हमें बहुत पहले से था, लेकिन तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम परेशान हो जाओगी। खैर, दूसरा क्या मसला है? पीर साहब, मेरा भाई एक शादीशुदा औरत के चक्कर में फंस गया है। वो उससे शादी करना चाहता है, पर हम लोग ऐसा नहीं चाहते। वो औरत तलाक याफ्ता है या बेवा? जी जी, वो बेवा है। लेकिन आपने ये बात कैसे जान लिया? अल्लाह वालों से कुछ भी छुपा नहीं होता। बारा, तुम अपने भाई की शादी उस औरत से कर दो। उसकी किस्मत से तुम्हारे घर में दहन बरसने लगेगा, किस्मत खुल जाएगी तुम्हारी। उस औरत से शादी कर दें?
लेकिन पीर साहब, मेरा भाई तो इसमें तुम्हारी भलाई है। उसका नसीब और औलाद तुम्हारे हिस्से में आ सकती है। लेकिन पीर साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। वो भी सकता है जो तुम सोच भी नहीं सकती। लेकिन उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। जान की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, जिस्म की कुर्बानी। जिस्म की कुर्बानी? क्या मतलब? अक्सर दुनियादार लोग ये बात नहीं समझ पाते। जिस्म की कुर्बानी से मुराद है रियाजत। एक टांग पे खड़े होकर अपने जिस्म को तकलीफ देकर चिल्ले खींचने पड़ेंगे तुम्हें। तुम्हारी गोद की बंदिश खत्म हो जाएगी। नहीं पीर साहब, मेरे घर वाले इन सब बातों को नहीं मानते। मैं ये नहीं कर सकती। तो मैं करूंगा ये, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए करूंगा। तुम शाम को आ जाओ अकेले। और हाँ, अपने भाई की शादी उस औरत से करवा दो। ठीक है पीर साहब, अब मैं जाऊं? जाओ, अल्लाह के हवाले। क्या बात है किरण? तुम परेशान क्यों लग रहे हो? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? बताओ। रोशनी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं एक बार फिर इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। किरण, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। देखो, जरूरी नहीं है कि किस्मत हर बार धोखा दे दे। मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। लेकिन वो किरण, मैं कह रही हूं ना, परेशान मत हो। और मैं वैसे भी तुम्हें यहाँ ये बताने आई थी कि उन लोगों का फोन आया था और वो लोग कल ही निकाह करना चाहते हैं। रोशनी, कल? हाँ, कल। अम्मी और बाबा उनके यहाँ गए थे और उनको इस रिश्ते में कोई भी खामी नजर नहीं आ रही। और तुम घबराओ मत, अल्लाह ताला है ना, सब कुछ संभाल लेंगे। और फिर मैं भी तो हूं तुम्हारे पास। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। अब रोना नहीं। मुझे पता था कि तुम एक दिन मेरी किस्मत में लिखती जाओगी। आज की रात हमेशा लड़कियों से वफादारी हो जाता है, लेकिन मैं चाहता हूं
कि तुम अपने दिल की बात मुझसे, तुम मुझसे वादा लो। अब मुझे बताओ कि मैं तुम्हें किस तरह खुश रख सकता हूँ। बोलो क्या, बात करो मुझसे। मेरा एक बेटा भी है। चाहती हूँ कि उसे कभी इस चीज का एहसास ना हो कि तुम्हारा बेटा? कौन है तुम्हारा बेटा? अमान। वो अमान? मैं तो समझा कि उसके अलावा भी कोई तुम्हारा बेटा, क्योंकि अमान अब मेरा बेटा। बल्कि मुझसे उसके बारे में कोई बात करने से पहले तुम मुझसे एक वादा करो कि कभी भी अगर तुम मेरी जिम्मेदारियों में या इस घर की जिम्मेदारियों में उलझ जाओ, तुम अमान को कभी इग्नोर नहीं करोगे। किरण, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारी हर चीज से मुझे प्यार है, इसलिए आज से तुम्हारा हर रिश्ता मेरा रिश्ता है। थैंक यू। ये लीजिए कॉफी। भाई मान गए तुम्हारे भाई को, क्या चुन के दुल्हन लेकर आया। अब पता चला कि एक बेवा और बच्चे वाली औरत के पीछे तुम्हारा भाई इस तरह क्यों पड़ा था। अगर आप मजाक कर रहे हैं ना तो बहुत ही घटिया मजाक है। भाभी हैं अब वो आपकी, उनकी इज्जत करना आपका फर्ज है। अरे भाई मैं सीरियस हूँ, मजाक नहीं कर रहा। उसको देखते ही तुम्हारे भाई को दाद देने का दिल कर रहा था। क्या पीस लेकर आया यार। हर बात हर किसी के लिए हर जगह नहीं की जा सकती। फिर मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गए। देखो, जब भी कोई नया शख्स घर में आता है तो बाकी लोगों की जिंदगी पे भी असर होता है। अल्लाह करे कि उसके घर पे आने से आपके ऊपर भी कुछ फर्क पड़ जाए, ताकि मुझे कुछ सुकून मिल सके। फिर तो तुम पुरुमीद रहो, क्योंकि उसका मेरी जिंदगी पे काफी गहरा असर पड़ने वाला। क्या मतलब आपका? मतलब ये कि देखो ना, नई नवेली दुल्हन है और इस घर की मालकिन भी है। अब पता नहीं हमारी दाल गले ना गले, हो सकता है 2-4 दिन में हमें भी चलता कर दे। रोशनी, अब भी सोच लो। तुम्हारे बाबा इस बात को इस बार बहुत सीरियस ले रहे हैं। ऐसा ना हो कि हाँ, मैंने बाबा की बातें सुन ली थी। हमें लेकिन आप ही कहें ना, ऐसे कैसे कोई भी लड़की कुरान पाक उठा सकती है? और अगर ये सब बातें झूठ थी तो हसाम ने भी तो कोई एहतजाज नहीं किया। यहाँ आके भी उन्होंने इस किस्म की कोई बात नहीं की। ये बात बहुत गलत है, ना मानने वाली। लेकिन कुछ लोग जज्बात में आकर ऐसी गलती कर बैठते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि उस लड़की ने, हसाम की कज़न ने, झूठा कुरान उठाया, लेकिन नहीं अम्मी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ये बात मान ही नहीं सकती कि कोई लड़की ऐसे इंसानियत के मेयार से इतना गिर जाएगी कि वो ये सब कुछ करेगी। मैं नहीं मान सकती। तुम क्या कहना चाहती हो? वो लड़की सच्ची है? नहीं अम्मी, मैंने ये सब कुछ नहीं कहा है। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि अगर हसाम बेकसूर हैं तो वो अपने आप को साबित जरूर करेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं वही कहूंगी जो बाबा ने कहा है। इतनी बड़ी बड़ी बातें हो गई, इतना सब कुछ हो गया,
लेकिन तुम्हारी प्रोफेसरी नहीं गई। जिंदगी में मुस्तकिल बातें करने से जिंदगी आसान नहीं होती। हसाम को बुलाओ, बैठ के बात करो उससे। नहीं अम्मी, मैं अब उन्हें नहीं बुलाऊंगी। अगर हसाम आना चाहते हैं तो वो खुद ही आएंगे।